कोरोना का असर अब उन मूर्ति कलाकारों पर भी पड़ने लगा है जो पर्व और त्योहारों पर भगवान की मूर्तियां बनाकर और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कोरोना के चलते दुकानदारों के पास गणेश चतुर्थी के अवसर पर लगने वाली भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियों के ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वहीं घर में स्थापित करने वाली छोटी मूर्तियों के खरीदारों में भी काफी कमी आई है। मूर्ति विक्रेताओं की माने तो इस बार पिछले वर्ष की तुलना में आधे से भी कम बिक्री हो रही है। वहीं मूर्ति कलाकारों की रोजी रोटी पर अब संकट मंडरा रहा है। सीजन चल रहा था, उसमें कमाई का जरिया भी था, लोगों के लिए उत्साहित भी ज़्यादा था। पर इस बार क्या है कि कम ठीक है कि चल तो रहा है माहौल। पहले घरेलू यूज़ भी करते थे, मोहल्ले में भी करते थे। आज मोहल्ले में नहीं है, कोरोना के चलते लोग डर रहे हैं कि मोहल्ले में यूज़ करें कि नहीं करें। इस बार ठीक है, एक त्यौहार की तरह हमने किया ज़रूर है, बाकी कमाई का कोई जरिया नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है, पर उम्मीद उनकी जो है वो कम ही है। मतलब 4-5 जने हो गए तो परिवार भी इकट्ठा हो गए, परिवार रख रहे हैं। मोहल्ले वाले वो चीज़ नहीं है, इस बार कम है। तो इस बार जो गवर्नमेंट ने भी है तो मोहल्ले में मूर्ति लगाने के लिए रोक लगा रखी है। जिस बीच इस बात की उम्मीद तेज थी कि जब चाइना से आने वाले सामान पर प्रतिबंध की मांग पूरे देश में तेज हो रही है, जोर पकड़ रही है, तो उसी बीच उम्मीद ये थी कि भारत में जो खरीदारी है वो बढ़ जाएगी, भारत सामान की खरीदारी तेज होगी। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो दुकानदार हैं वो थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लोग इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास से नहीं मना पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल तक, जब तक कोरोना वायरस का जैसी महामारी इस देश में नहीं थी, तब तक बहुत धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता था। 11 दिन के लिए भगवान गणेश को अपने घर में बुलाया जाता था। मूर्ति की खरीदारी पहले से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार दुकानदार परेशान हैं। इस बीच ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश मिश्रा पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे बात करेंगे। सुरेश जी, जब हर साल आकलन किया जाता है, इस पर्व की बात करते हैं बहुत धूमधाम के साथ, हम सभी पत्रकार इसको कवर करते हैं और कवर करने के साथ ही अपने अपने पत्रिकाओं में, अखबारों में, टीवी चैनल पर इससे विशेष प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन इस बार जिनकी रोजी रोटी इस पर्व के आधार पर टिकी रहती थी, उनको जरूर एक बड़ा झटका इस बार कोरोना की वजह से लगा है। क्या कहेंगे? वास्तव में गणेशोत्सव मुंबई या यूं कह लें महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस बार कोरोना की वजह से स्थिति है कि ना तो मतलब जिस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए वो कर पा रहे हैं, और ना ही दुकानदार को दुकान खोल पा रहे हैं। बहुत ही मतलब स्थिति अजीब है। आदमी चाहते हुए भी बहुत सारी महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है उत्सव धर्मी मतलब एक शहर है जहाँ पे हर तरीके के उत्सव मनाने में लोग बहुत रुचि रखते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से, सरकारी प्रतिबंधों की वजह से ये सारी चीजें बहुत प्रतिबंधित हैं और बहुत सीमित दायरे में की जा रही है। धन्यवाद जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए। इस बार मुंबई में भी लालबाग के राजा की झांकी नहीं निकलेगी, जिससे भी लोग काफ़ी आहत नजर आ